नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ पर आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, सीआईएसएफ फायरमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेडमैन, यानी भी जो भी आपकी आगामी परीक्षाएँ लगी हुई हैं उनके लिए क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है वेम्बनाड झील जो है किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, वेम्बनाड झील स्थित है। आपको बताना है वेम्बनाड झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपको 1 से 5 सेकंड का समय मिलेगा, आप अपना आंसर उसी में टिक कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं वेम्बनाड झील की। तो ये आपकी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी केरल राज्य में स्थित होगी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी बुलर झील होगी। याद रखिएगा, झीलों से संबंधित आपके 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील। आपसे अगर खारे पानी की बात करें, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये आपकी सांभर झील होगी। याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। याद रखिए, पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पूर्वोत्तर राज्य की अगर मीठे पानी की झील बात करें तो ये लोकटक झील है। याद रखिए, लोकटक झील और कहाँ पर है? ये आपकी मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा, मणिपुर में। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? जी आपको बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हुए। अभी आपके हाल ही जो एग्जाम हुआ है सीआरपीएफ का, उसमें ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है जनगणना से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जनगणना है जो सबसे पहली बार ये कब हुई? तो ये 1872 में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1872। याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा किसके कार्यकाल में शुरू हुई? तो ये आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी। आपसे पूछ ले कि नियमित जनगणना जो है ये कब चालू हुई? तो ये 1881 में चालू हुई नियमित जनगणना, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। याद रखिएगा, अगर नियमित जनगणना की बात करें तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वहीं आपसे पूछ लेगा कि 2011 की जो जनगणना थी ये 15वीं थी। याद रखिएगा, ये भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं। याद रखिए, स्वतंत्र भारत की अगर बात करें जो 2011 की जनगणना थी ये थी 7वीं, और वहीं अगर ओवरऑल बात कर लें तो 15वीं जनगणना थी। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको। आपको बताना है कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार कौन कौन से हैं उसके बारे में। टोकरी बुनने वाला आपका हो गया, ये भी आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माली की अगर बात करें तो ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुजारी की अगर बात कर लें तो ये भी आपका, यानी कुम्हार की बात करें तो ये भी आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। वहीं अगर पुजारी की बात कर लें तो ये आपका आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। याद रखिएगा, पुजारी जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? जी हाँ, आपको बताना है किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की तो ये होगा एम.एन. रॉय, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एम.एन. रॉय। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। ट्रेन 18 क्या है? जी हाँ, आपको बताना है ट्रेन 18 जो ये क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेन 18 की, तो ये बिना इंजन वाली ट्रेन जो शहर के अंदर यात्रा के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बिना इंजन वाली ट्रेन जो शहर के अंदर यात्रा के लिए बनाई गई है, ट्रेन 18 है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। जी आपको बताना कि महिलाओं के लिए जो है भारत में आरक्षण कहाँ पर उपलब्ध है। तो ऑप्शन हमारे क्या हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में यानी राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में, उपरयुक्त स्थानों यानी सभी स्थानों पर। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो पंचायती जो राज निकायों में है महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंचायती राज निकायों में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना है सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। जी हाँ, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं सुपरसोनिक
जो स्पीड ये मापी जाती है मैक से मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैक सुपरसोनिक स्पीड मापने के लिए मैक का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नई दिल्ली का जो डिजाइनर था ये कौन था, तो ये एडविन लुटियंस थे, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडविन लुटियंस। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जी हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो था ये किस वर्ष किया गया? तो इसके राइट आंसर की अगर बात कर लें, राज्यों का जो पुनर्गठन ये किया गया था 1956 में, यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो ये 1956 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? जी हाँ, नवीनतम पर्वत आपको बताना है कौन सा है भारत का। तो नवीनतम की अगर बात कर लें तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिमालय। याद रखिएगा, हिमालय जो है नवीनतम पर्वत के अंतर्गत आता है, वहीं अरावली जो है प्राचीन पर्वत के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जी हाँ, आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं हम लोग, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? जी हाँ, निर्विरोध जो निर्वाचित हुए थे ये राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीलम संजीव रेड्डी। ये जो राष्ट्रपति थे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? जी हाँ, महात्मा गांधी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये किस वर्ष बने थे? ये 1924 में बने थे, याद रखिएगा। किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन था, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन। काफ़ी बार पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने कहाँ पर अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो बेलगांव था, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने 1924 में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जी आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, सीप किला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं नाथुला जो है सिक्किम में, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर जोजिला की बात करें तो ये जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर है। अगर लिपू लेक की बात कर लें तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, याद रखिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं लिपू लेक है कहाँ पर, तो ये आपका उत्तराखंड में, याद रखिए। लिपू लेक दर्रा जो है भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जल्लीकट्टू किस त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जल्लीकट्टू जो है किस त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जल्लीकट्टू की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका जुड़ा हुआ है पोंगल से, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, पोंगल। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जल्लीकट्टू किस राज्य का त्यौहार है, तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है, याद रखिए यार, त्यौहार भी है और खेल। यहाँ पर एक खेल खेला जाता है जल्लीकट्टू त्यौहार के अंतर्गत। और तमिलनाडु में इसमें क्या किया जाता है, एक बैल के सींग में एक पैसों की पोटली बांध दी जाती है, और जो व्यक्ति उस पोटली को बैल के सींग से छुटा लेता है वही उसका विजेता घोषित किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये जल्लीकट्टू का एक खेल खेला जाता है पोंगल त्यौहार पर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जी होन्शु नामक द्वीप जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु जो होंगे आपके ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं होन्शु की, तो ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है, याद रखिएगा। होन्शु जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है। आपसे पूछ लेगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो ये होन्शु होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? जी हाँ, अगर नदी के प्रवाह को मापेंगे तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा क्यूसेक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्यूसेक। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? जी हाँ, आपको बताना है प्रत्येक वर्ष जो है कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो ये 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी नोबेल पुरस्कार की, यानी नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष में 6 श्रेणियों में ये दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। तो यहाँ पर हम लोग इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ये आपका कहाँ पर स्थित होगा? तो ये होगा आपका हैदराबाद। याद रखिएगा, हैदराबाद में आपका ये स्थित है। जी हाँ, हैदराबाद में आपका स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका अगर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु जो प्रयोग किया जाता है सोडियम जो है बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोडियम बेंजोएट। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। जी आपको बताना है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर अगर बात कर लें, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? यानी हुमायूं के जो पुत्र थे अकबर, उनको सिंहासन पर कहाँ पर बैठाया गया था? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें कलानौर। याद रखिए, कलानौर में इनका जो है सिंहासन पर इनको राज तिलक किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना क्रीमी लेयर संबंधित है। जी हाँ, क्रीमी लेयर जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्रीमी लेयर की। तो ये संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सामाजिक एवं आर्थिक हालात। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गोल्डन पेन फ्रॉम फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है ये। तो आपसे पूछ रहा है गोल्डन पेन फ्रॉम फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित होगा पत्रकारिता से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, पत्रकारिता। तो ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।